Welcome to Sani classes. Good evening नेहा, नंदनी, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही है? यस मिस, आपकी ओके, आवाज ऑल्टरनेट क्लियर। तो ओके। ओके, अपना जो अपना साउंड है थोड़ा म्यूट कर लीजिए। उसके बाद जो भी होगा आप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देख सकती हैं, लिख कर। ओके, चैट बॉक्स ओपन कर दिए हैं। आप वहाँ पे कुछ भी, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, ऑल क्लियर? तो चलिए आज हम आगे बढ़े। एक बार से थम अप कर दीजिए। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस का क्लास करना है। ओके, ठीक है, ठीक है, कल कंडक्ट कर लेंगे इसका। ठीक है, अगर कल शाम को नहीं हो पाएगा तो हम कल किसी भी टाइम में रिकॉर्ड करके वो क्लासेस आपको हम सेंड कर देंगे। ओके ना? चले फिर, आज हम लोग जिस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे भारत दर्शन का, वो स्टेट हमारा क्या कौन सा है? महाराष्ट्र। जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी मुंबई। ओके, मुंबई। मुंबई एक महाराष्ट्र का केवल एक बड़ा शहर ही नहीं है, बल्कि आर्थिक राजधानी भी माना जाता है ये, है ना? देश का आर्थिक राजधानी भी माना जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पुणे की लोकेशन भी मिलती है। ठीक है, जो मतलब बड़े महानगरों में काउंट किया जाता है। पुणे का पूरे भारत में छठा स्थान है। ठीक है, 6 नंबर का ये शहर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट हम आगे, एक सेकेंड। ओके, चलिए, अगर हम संस्कृति की दृष्टि से देखें तो आप महाराष्ट्र का संधि विच्छेद कीजिए। महा जोड़ राष्ट्र, है ना? महा जोड़ राष्ट्र, अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये आता है। महा का मतलब महान, एग्जैक्टली यही होगा ना? महा का मतलब महान, राष्ट्र का मतलब देश। ठीक है, एक ये महान, हम देश की संज्ञा तो यहाँ पे नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हम राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। और एक महान देश का ये क्या है? एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ओके, क्लियर? देखा जाए तो एक समृद्ध राज्यों में इसका गिनती किया जाता है। और दक्षिण भारत का ये, मतलब पूरे दक्षिण भारत में नहीं बल्कि दक्षिण मध्य भारत में यह राज्य स्थित है। अगर हम यहाँ पे इसके पूरे बॉर्डर को देखते हैं तो इसका एक बॉर्डर जो है वो सागर से टच हो रहा है, मतलब तटवर्ती क्षेत्र है। ठीक है, ये तटवर्ती क्षेत्र कितना होगा? कुल मिलाकर 700 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, लगभग 700 किलोमीटर के एरिया जो तटवर्ती क्षेत्र है ये इसका आता है। उसके अलावा हम क्या देखते हैं यहाँ पे? देखिए, गुजरात राज्य से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, एमपी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है ना? छत्तीसगढ़ है। ये हिस्सा, ये छोटा वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, छोटा वाला ये गोवा, ये कर्नाटक का हिस्सा है, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। ओके, तो कुल मिलाकर आप देखिए यहाँ पे ये कई राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है। आपको एक बात बता दें कि इसका ये जो हिस्सा है ये तेलंगाना के साथ में काउंट होता है। ठीक है, ये तेलंगाना का हिस्सा बन चुका है अब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी एरिया में आपको यहाँ पे नासिक मिलता है, पुणे का लोकेशन है, सतारा की लोकेशन है। ठीक है, आपको याद होगा सतारा से कुछ हिस्ट्री जुड़ी हुई है। क्या हिस्ट्री जुड़ी हुई है? कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति था, उस हड़प नीति के दौरान जो सबसे पहला एरिया अंग्रेजी सरकार में मिलाया गया था, वो कौन सा था? सतारा था, है ना? लातूर की स्थिति भी यही मिलती है, नांदेड़ की स्थिति भी यही मिलती है। नांदेड़ याद करो कि शायद सिख धर्म से रिलेटेड है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये कैसे रिलेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहीं पे देखो, आप लोगों को ये जो एरिया है पूरा नागपुर का एरिया मिलता है। ठीक है, जहाँ का ऑरेंज बहुत ही फेमस है और ऑरेंज को जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसी स्थान पे आपको बहुत ऐसे मतलब प्रसिद्ध कुछ मोन्यूमेंट्स मिलेंगे, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है ना? गेटवे ऑफ इंडिया है, एलिफेंटा केव मिल सकता है, यहीं पर है। और अजंता गुफा भी यहीं पर है। शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन यहीं पे मिलेगा, एरोला की गुफा भी यहीं पर है।
जहाँ पे कैलाश मंदिर, प्रतापगढ़ दुर्ग भी इसी स्थान पर देखने को मिलते हैं। मतलब मोन्यूमेंट्स की बात करें तो मोन्यूमेंट्स में ये क्षेत्र किसी से कम नहीं है। इतिहास भी इसका काफी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही मतलब स्ट्रांग के मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा विख्यात है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ग्रेट अशोका, है ना, अशोका का जो शिलालेख है वो मुंबई के निकट ही मिलता है, ठीक है, मुंबई के निकट ही मिला है। इसके बाद हम बोल सकते हैं मौर्य डायनेस्टी भी यहाँ पे आई थी। अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ से रिलेटेड है। तुगलक वंश यहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। औरंगजेब का जो कुछ एरिया जो जीता गया था दक्षिण नीति में, वो भी कुछ एरिया यहाँ पर है। तो इस तरह से इतिहास में अगर झांका जाए महाराष्ट्र का तो ये काफी समृद्ध माना जाता है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए फॉर्मेशन की बात करें तो स्टेट का फॉर्मेशन फर्स्ट में 1960 को हुआ था और राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई, जो एक प्रकार से क्या है बताइए, इकोनॉमिक कैपिटल कहलाती है ना, इकोनॉमिक कैपिटल है इंडिया की। हाँ सुनाइए, क्या सुना रही हैं आप? हम्म, नहीं नहीं लेते हैं, समय ही नहीं मिलती है इसलिए नहीं लेते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। गन्ना उत्पादन में यह एरिया सबसे बड़ा माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र, बड़ा उत्पादक राज्य यही कहलाएगा, ठीक है। गवर्नर की बात करें तो सबसे फर्स्ट गवर्नर यहाँ के हो जाएंगे श्री राजा महाराज सिंह जी, और प्रेजेंट गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो फर्स्ट सीएम यहाँ के हो जाएंगे यशवंत राव चौहान, और प्रेजेंट में जस्ट इनका कुछ समय पहले ही, ज्यादा मेरे ख्याल से 10 दिन भी नहीं हुआ है, एक नाथ शिंदे इनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, एक नाथ शिंदे जी का अपॉइंटमेंट हुआ। इससे पहले कौन थे, इससे पहले ठाकरे जी थे, ठीक है, ठाकरे जी थे, जो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं बताना मुझे, ये आपके लिए रहा, ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन से पार्टी के हेड है, ये आप मुझे बताइएगा। ओके, शिवसेना, पक्का शिवसेना, पता रहता है कुछ? अच्छा चलिए, हाँ शिवसेना। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है यहाँ पे, दीपंकर दत्ता जी यहाँ के चीफ जस्टिस है। ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए तो यहाँ पे मराठी लैंग्वेज यूज की जाती है। ओके, उसके बाद ये जो आप देखें, ये जो देख रहे हैं, ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन खास करके तटवर्ती क्षेत्रों को दिखाने के लिए मैं लगाई हूँ, कारण से। अगर इस एरिया को हम ध्यान से देखें, मतलब इस राज्य को हम ध्यान से देखें, तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ये कोंकण का एरिया है। सॉरी, बहुत आगे निकल गया। ये जो एरिया है ये कोंकण तट कहलाता है ना, कोंकण तट कहलाता है ये एरिया। और भारत का पश्चिमी तट है ये, ठीक है, पश्चिमी घाट भी बोल सकते हैं, पश्चिमी तट भी कहते हैं इसे। और जैव विविधता में सबसे ऊपर नाम इसी एरिया का आता है, ठीक है, काफी संपन्न माना जाता है जैव विविधता में, चाहे जीव जंतुओं की प्रजाति हो या फिर वनस्पतियों की प्रजाति हो, हर क्षेत्र में ये पश्चिमी घाट सबसे ऊपर है, सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्नताएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो एरिया है ये क्या है, तटवर्ती क्षेत्र है, और इस जगह पे क्या मिलेगी, इसका कौन सा तट है, ये तट है अराबिया सी का, ठीक है, अरब सागर का ये यहाँ पे तटवर्ती क्षेत्र मिलता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पे ये छोटा सा जो एरिया देख रहे हैं ना, खाली एरिया, यहाँ पे क्या मिलेगा, गोवा, यहाँ पे गोवा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसका फॉरेस्ट एरिया देखें, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया हम अगर देखते हैं तो लगभग 20% एरिया में ही, मतलब 20% एरिया में ही आपको यहाँ पे फॉरेस्ट मिलता है। दूसरी बात, इसका कुछ एरिया जो है तेलंगाना से, ठीक है, तेलंगाना से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से टच हो रहा है, तो इस एरिया में बेसाल्ट की चट्टानें बहुत मिलती है, ठीक है, मतलब अगर इस एरिया को देखा जाए तो बेसाल्ट की चट्टान की प्रमुखता यहाँ पर मिलेगी। ओके, बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है, तो आपको पता होगा कि एक प्रकार का इग्नियस रॉक्स है ना, इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय
चट्टान। आग्नेय चट्टान को क्या और नाम से बुलाते हैं? तो प्रारंभिक चट्टान के नाम से हम लोग यहाँ पे आग्नेय चट्टान को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए सिंबल्स देखते हैं। तो यहाँ पर एनिमल कौन सा हो जाएगा? स्टेट एनिमल यहाँ पे जायंट स्क्वायरल। ठीक है, इंडियन जायंट स्क्वायरल यहाँ का स्टेट एनिमल है। बर्ड में येलो फुटेड ग्रीन पीजन। ठीक है, मतलब येलो पैर वाला जो पीजन होता है वो यहाँ का स्टेट बर्ड है। बटरफ्लाई में ब्लू मरून पिपली बटरफ्लाई मिलता है। फ्लावर में हम यहाँ देख सकते हैं प्राइड ऑफ इंडिया या जरूल का फ्लावर जो होता है ये यहाँ का स्टेट फ्लावर है। ट्री में मैंगो ट्री यहाँ के स्टेट ट्री में गिरा जाता है। ओके, क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। एक बार से कमेंट कर दो यस और नो, कुछ भी, मतलब कुछ भी। आप लोग ऐसे ही रहते हो, बोलना नहीं है इसमें कुछ ना। चलिए, अगर हम यहाँ पे डांस फॉर्म देखें तो इस राज्य का जो डांस फॉर्म है लावनी है, तमाशा, कोली डांस, डिंडी और दंगारी, गाजा और काला यहाँ के कुछ डांस फॉर्म हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा हम लोग और यहाँ पे एक सेकेंड यूनेस्को साइट देखें तो बहुत सारे एरिया को यहाँ पे यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे मेन मेन कौन है उस एरिया को हम लोग पहले देखते हैं। जैसे इससे पहले भी हम लोग यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि जो यहाँ पे अजंता केव है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, एलिफेंटा केव, एरोरा, विक्टोरिया एंड आर्ट डेको सिंबल ऑफ जो साइन होता है ना महाराष्ट्र का, उसे यहाँ पे यूनेस्को साइट के अंदर रखा गया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा है? पश्चिमी घाट। आपको बताएं कि पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता में नंबर 1 है। ठीक है, तो जैव विविधता के क्षेत्र में ये जो एरिया है वो काफी फेमस है और यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया है। ओके, क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए, लावनी ज्यादा सुने हो? हाँ हाँ, मुझे पता है कहाँ सुने हो, मुझे पता है, मुझे पता है कहाँ सुने हो, मुझे पता है आप लावनी कहाँ सुने हो। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क यहाँ पे हो जाएगा कुकामल नेशनल पार्क, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है। नवेगांव पार्क गोदिया डिस्ट्रिक्ट में है। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई सिटी में है। चंदोली नेशनल पार्क सांगली डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये चंदौली कौन सा बताओ तो? ये बताओ बताओ, कहीं और सुनी चंदौली का नाम? मुझे बताना और कहाँ सुनी हो। ठीक है, टाडोवा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर। मैं बताने जा रही थी पर मैं बताई नहीं, ताकि आप लोग बताओ उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, और कुछ है यहाँ पे क्या? कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मिस हो रहा है, जरा बताना मुझे। हाँ, और कुछ है यहाँ पे जो हम लोग से यहाँ पे मिस हो रहा है? हाँ, फूड, फूड कुछ बता दो। याद आया? कुछ नहीं आया? अरे भाई, बॉलीवुड, बॉलीवुड यहाँ का भूल गई। यहाँ का अपना क्या है, एक फिल्म उद्योग है जो सबसे, मतलब सबसे टॉप में नंबर 1 में गिना जाता है, पूरे भारत में सबसे टॉप में गिना जाता है। ठीक है, उसके बाद पाव भाजी। मतलब जो बोलना चाहिए वो मत बोलो, जो नहीं बोलना चाहिए वो फटफट बोलते चले जाओ ना। चलो आगे देखते हैं। बहुत अच्छा बेटा, लगे रहो लगे रहो, आज नहीं तो कल पाव भाजी खाने मिल ही जाएगा। ठीक है, बर्ड सेंचुरी में देखें तो मयानी बर्ड सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी इस जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो अंबा बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद यहाँ पे बरमगर, और इसमें आपको बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कालसूबाई बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है,
कालसुबाई से याद आया इस क्षेत्र का, मतलब महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है कालसुबाई। ठीक है, हाईएस्ट पीक है कालसुबाई, कहाँ का? महाराष्ट्र का। ओके, नेक्स्ट चलिए। अच्छा, अगर मेरी आवाज में थोड़ी बहुत कड़वाहट अगर आ रही हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सर्दी खांसी बुखार की वजह से मैं बहुत बीमार थी, इस वजह से आवाज वगैरह सब कुछ मेरा चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो है ये कृष्णा बेसिन है, इसमें आपको हम कल भी बताए थे कि इसमें आंध्रा का भी एक एरिया, आंध्रा का भी एरिया आता है और महाराष्ट्र का भी एरिया आएगा। ये गोदावरी बेसिन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर डैम्स देखें तो कोयना डैम, कोयना रिवर के ऊपर, जैकवाड़ी डैम, उसके बाद यहाँ पे उज्जैनी डैम, ईशापुर डैम, उसके बाद टोटलाडो डैम यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेक की बात करें तो यहाँ पे सुक्रावरी लेक, ठीक है, अंबाझरी लेक, उसके बाद गोरिकवाड़ा, फटूला, फुटाला, सॉरी फुटाला, फुटाला लेक यहाँ पे देखने को मिलता है। लुनार झील सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको बताया है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि एक समय पहले कुछ एस्टेरॉइड आके यहाँ पे गिरे थे, जिसकी वजह से इस झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो एक ये झील के लिए कुछ बहुत सारे मतलब फैक्ट है, बहुत फेमस है और एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से फेमस है। ठीक है, इसलिए फेमस बता रहे हैं। ठीक है ना, कुछ और मत समझना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वेन्ना लेक, नेक्स्ट है पावाई लेक, उपवन लेक, बिहार और रनकाला लेक यहाँ के प्रमुख जिलों में गिने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग वाटरफॉल की बात करें तो अच्छा, सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ के कुछ और फैक्ट बता दें। हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको नहीं बताएं। ठीक है, यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या हो जाएगी 36। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। और उसके बाद एक और बता दें कि नागपुर, ठीक है, नागपुर जो है ये केवल यहाँ का एक सिटी नहीं है, बल्कि एक कैपिटल भी कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग विंटर कैपिटल कहेंगे। विंटर कैपिटल, मुंबई तो कैपिटल है ही, लेकिन नागपुर जो है वो विंटर कैपिटल है। ओके, अगर यहाँ के विधानसभा सीट देखते हैं तो यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी हो जाएगी? 288। एक्चुअली ये मुझसे मिस हो गया था, इसलिए हम अभी बता रहे हैं। ओके, 288। और यहाँ का जो सदन है वे द्विसदनात्मक है। ठीक है, ये द्विसदनात्मक है। क्लियर? ठीक है ना, अब तो यहाँ तक ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ पे वाटरफॉल की बात करें तो वाटरफॉल में यहाँ पे क्या हो जाएगा? राधा फॉल और प्रवरा फॉल। ठीक है, लिंगमाला वाटरफॉल यहीं पे मिलता है, अम्ब्रेला वाटरफॉल भी यहीं पर है, फिर सोमेश्वर वाटरफॉल, उसके बाद यहाँ पर है कुने फॉल, उल्लास फॉल, या उल्लास रिवर के ऊपर जो है, उसके बाद वजराई फॉल और उरमोदी रिवर्स इसी एरिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिवर्स होमवर्क है आपके लिए, आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन से रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स के नाम आपको लिखकर बताने हैं। क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है कि महाराष्ट्र में कौन कौन से रिवर है, उस रिवर का नाम लिखकर आपको बताना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि उसका जो वे है कहाँ से कहाँ है। ठीक है, ये वाटर अपना कहाँ पे फ्लो करती है ये भी बताना है। नेक्स्ट आइए, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में देखते हैं तो चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट यहीं पे देखने को मिलता है। उसके बाद है तिरोडा थर्मल पावर स्टेशन जो गेंदिया जिले में है। रतन इंडिया अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसी जगह पे मिलता है। भूसावल थर्मल पावर प्लांट जलगांव इसी एरिया में मिलेगा। ठीक है, एक परमाणु संयंत्र भी यहाँ पर है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी यहाँ पर एक है, इसका नाम क्या है? तारापुर न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? तारापुर में। स्क्रीन शॉट ले ली? बहुत चालू हो तुम लोग, बहुत चालू हो। ओके, क्लियर यहां तक?
ओके, चलिए एयरपोर्ट देखें तो इनके नाम पे तो रहेगा ही, है ना? इनके नाम पे तो यहाँ पे मिलेगा ही। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नासिक में, नासिक जो है गांधीनगर एयरपोर्ट, उसके बाद नासिक या ओझर हवाई अड्डा यहीं पर है। पुणे एयरपोर्ट भी, औरंगाबाद एयरपोर्ट भी इसी जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ यहाँ पे आपको ठाणे भी मिलता है, ठाणे। ठीक है, इसी स्थान पर ठाणे भी मिलता है। ठाणे किससे रिलेटेड है? आपको याद होगा कि 1853 में एक ट्रेन चलाई गई थी डलहौजी के द्वारा मुंबई टू ठाणे। याद आया? कुछ 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 याद आया? ओके, चलिए अगर फेमस स्टेडियम के बारे में बताएं तो फेमस स्टेडियम यहाँ पे डीवाई पाटिल स्टेडियम जो फुटबॉल के लिए है, वानखेड़े स्टेडियम, बहुत ज्यादा मैचेस होती हैं, आपके दिमाग में ये नाम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको याद रखना कि क्रिकेट स्टेडियम है। उसके बाद है विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि नागपुर में मिलता है, जवाहर नेहरू स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए है और पुणे में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे मैच हुए हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स में यहाँ पे भील, गोंड, मेडिया, फिर उसके बाद है कठारी, कोली, ओरांव और वर्ली। क्या वर्ली कोई जगह है? क्या मुंबई में कोई वर्ली स्टेशन वगैरह कुछ है क्या? बताना तो मुझे। उसके बाद देखिए फेस्टिवल के देखें तो गुड़ी पर्व यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है, बहुत फेमस है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जीआई टैग, वेरी इंपॉर्टेंट। जीआई टैग हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको बता चुके हैं कि जीआई टैग का मतलब क्या होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका भारत में सेंटर कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था? तो दार्जिलिंग टी। कब मिला था? 2004 से लेकर 2005 के बीच में। ओके, और बंगाल में क्या क्या फेमस है? तो बंगाल में और रसगुल्ला, और कुछ है? रसगुल्ला। उड़ीसा में भी रसागोला, और साथ में एक और चीज यहाँ पे जोड़ लो, क्या? वीवर रेड एंड चटनी। इंस्टाग्राम में चेक करें ना, इसका हम एक छोटा सा वीडियो हम शेयर कर चुके हैं, जो जिसमें इस चटनी के बारे में, मतलब ये चटनी किस प्रकार से, एक्चुअली चटनी नहीं, एक्चुअली ये चीटी, सॉरी, ये चीटी जो है ये किस प्रकार से अपना घर बनाती है और ये किस प्रकार से ये यूज किया जाता है। तो ये जो चीटी होती है ना, इस चीटी का एक फायदा है कि ये स्किन स्पेशलिस्ट है। हाँ, ये स्किन स्पेशलिस्ट है, मतलब इसे खाने से त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये उड़ीसा में जीआई टैग मिलने के लिए रजिस्टर होने के लिए गया है। अब ये मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखा जाएगा आगे। ठीक है, नॉमिनेटेड है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र में, जहाँ पे कोल्हापुरी चप्पल, जिससे बहुत लोगों को खाने की आदत होती है ना, कोल्हापुरी जग्गी, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, नासिक का अंगूर, उसके बाद वैली वाइन, जलगांव का बैगन, संतरा, नागपुर का, सोलापुर का चादर, टेरी तौलिया। ठीक है, टेरी तौलिया बोले, तेलिया रुमाल नहीं बोल रहे। ठीक है, इसलिए याद रखना। पुनेरी पगड़ी को यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताइए, क्लियर है? ओके, ठीक है। इसके बाद एक हम और छोटा सा क्लास लेंगे, एक छोटा सा सेशन और लेंगे। ठीक है, वो सेशन कुछ डिजीज पर है, एक डिजीज पर है जो कि सिक्किम में अभी भी आई हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जस्ट शॉर्ट सेशन लेंगे, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाना, यहीं पर क्लास ले लेंगे। ठीक है, ज्वाइन हो जाना और एक बार देख लेना। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिए कि जनरल स्टडीज का क्लासेस ऐप में शुरू हो चुका है ऑलरेडी। जो भी सीबीएसई बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड है, यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और जनरल स्टडीज के रूप में देखिए, पहली बात 7 to 10 जो होगा, एक सब्जेक्ट वाइज भी वहाँ पे क्लासेस होती है। आप अलग अलग भी इनरोल कर सकते हैं और एक साथ भी इनरोल कर सकते हैं। जो बच्चे एकेडमिक नहीं पढ़ना चाहते, कंपटीशन लेवल में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक बैच है जो चलता है, उसको भी आप इनरोल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है,
सबसे टॉप बुक एनसीईआरटी बुक यहाँ पे यूज किया जाएगा आपके टॉपिक के लिए, ठीक है। जितना जल्दी हो सके इनरोल कर लीजिए, और जो सामने में इनकमिंग एग्जाम्स है उसको आप क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है। चलते हैं फिर, मिलते हैं। टिल देन खुश रहे, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप रिवाइज, गुड नाइट, टेक केयर।